दोस्तों, लड़की पैदा होते ही उसे पराया धन करार दिया जाता है। उसके बड़े होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। अगर किसी वजह से ससुराल वाले भी उसे निकाल दें तो क्या उसके पास मायके आने का विकल्प बचता है? या मान लीजिए पति की मृत्यु हो जाए और ससुराल वाले बहू को अपनाने से इनकार कर दें। ऐसे में लड़की के पास मायके की संपत्ति में हिस्सा लेने का हक है या नहीं? बेटी का अपने मायके की संपत्ति में कितना हक होता है? क्या बेटी अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदार होती है? शादीशुदा होने के बाद भी बेटी को हक मिल सकता है या नहीं? आपके लिए ये सब जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, लड़कियों के हित के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में साल 2005 में बदलाव किया गया था, जिसके तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी। बेटी अपने मायके की संपत्ति में अपने भाई के बराबर की हिस्सेदार होंगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी गई। केवल कुछ परिस्थितियों में ही बेटी को हिस्सा मिल सकता है। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बताया गया है कि अगर वसीयत बनाने से पहले ही किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में, परिवारिक जन या संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाना है। अगर मरने वाले के परिवार में बेटे और बेटियां हैं, ऐसे में बेटों द्वारा अपना हिस्सा चुनने के बाद ही बेटियों को हिस्सा मिलेगा। हालांकि अगर बेटी अविवाहित, विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई है तो कोई भी उससे घर में रहने का अधिकार नहीं छीन सकता है। वहीं विवाहित महिला को इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता। आइए देखिए संशोधन में क्या बदलाव हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन साल 2005 में 9 सितंबर को हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बदलाव किया गया, जिसके मुताबिक पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा होता है, चाहे बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो, अविवाहित हो या पति द्वारा छोड़ी गई हो। विरासत में मिली संपत्ति में बेटी का जन्म से ही हिस्सा बन जाता है, जबकि पिता खुद की खरीदी हुई संपत्ति वसीयत के अनुसार बांटी जाती है। 2005 में संशोधन हुआ। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 साल 2005 में हुए संशोधन में बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था, लेकिन अगर उसका पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हो, केवल तभी वो अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकती है। अगर उसके पिता की मृत्यु इससे पहले हो चुकी है, तब बेटी का अपनी पैतृक संपत्ति पर हक नहीं माना जाएगा। दोस्तों, साल 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया था कि अगर किसी के पिता की मौत 9 सितंबर 2005 के पहले भी हुई हो, तब भी बेटी का अपनी पैतृक संपत्ति पर पूरा हक होगा। दोस्तों, महिलाओं के लिए बाबा साहब लाए थे हिंदू कोड बिल। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था, जिसके अनुसार पुरुषों के एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाने, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार देने और महिलाओं को पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार देने की बात कही गई थी। महिलाओं के लिए संसद में पेश किए गए इस बिल का जमकर विरोध हुआ था। हिंदू महासभा ने इसे हिंदू धर्म के लिए खतरा कहा था। हिंदू महासभा
आरएसएस व अन्य हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। इसके कारण नेहरू भी इस बिल को पास नहीं करवा पाए थे, जिसके बाद बाबा साहब ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में इस बिल को 4 हिस्सों में विभाजित कर इसे संसद में पास किया गया था। दोस्तों, आइए जानते हैं, क्या स्व अर्जित संपत्ति में होता है बेटी का हक? पैतृक संपत्ति में बेटी का पूरा हक होता है। इससे उसके शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा होने का कोई लेना देना नहीं है। जबकि स्व अर्जित संपत्ति में बेटी को हिस्सा तभी मिल सकता है अगर पिता अपनी मर्जी से देना चाहे। अगर पिता बेटी को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता है तो बेटी उससे हिस्सा नहीं ले सकती है। हालांकि अगर पिता की मौत बिना वसीयत लिखे हो जाए तो बेटी उसकी संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएं। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।